राधे राधे। हरे कृष्णा। ईश्वर में विश्वास, सच्चा समर्पण वही होता है जहां हम कहते हैं, हे प्रभु, परिणाम चाहे कैसा भी हो मुझे स्वीकार है। बस मेरे भीतर आपका विश्वास बना रहे, वो विश्वास कभी ना टूटे। वहीं से शुरू होता है ध्यान, वहीं से शुरू होती है चेतना। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, जो भक्त एकनिष्ठ होकर मेरी उपासना करते हैं उनकी रक्षा और आवश्यकताओं का भार मैं स्वयं उठाता हूँ। सोचिए, जब खुद भगवान ये वादा कर रहे हैं तो हम क्यों रातों को जाग जाकर तकलीफ़ें पालते हैं? क्या आप नहीं देख सकते हैं कि हर वह समय जिसमें आपने सोचा था कि अब मैं ख़त्म हो गया, वहाँ किसी अदृश्य हाथ ने आपको उठाया, कभी किसी मित्र के रूप में, कभी किसी किताब के रूप में, कभी किसी साधु के वचन में, और आज शायद मेरे वीडियो के माध्यम से। हम सबको एक न एक बार वह दिव्य संकेत ज़रूर मिलता है कि अब थम जाओ, अब समर्पण करो, क्योंकि जब आप थकते हैं तब प्रभु का काम शुरू होता है। और प्रभु का काम धीरे लेकिन संपूर्ण होता है। वह एक बार में ही भीतर तक जड़ें सींच देते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ईश्वर को पूरी तरह सौंपना होगा। जैसे तुलसीदास जी ने कहा था, तुलसी भरोसे राम के निर्भर होके सोई, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए। अगर आपने अपनी चिंता सच में प्रभु को सौंप दी है तो फिर चिंता करने का कोई कारण ही नहीं बचता। वह तब चिंता करते हैं जब हम नहीं करते, वह तब चुप रहते हैं जब हम हर समय बोलते रहते हैं। आपको ईश्वर को सुनना है तो पहले स्वयं को मौन होना पड़ेगा, अपने विचारों का शोर शांत करना पड़ेगा, और फिर देखिए आपके भीतर एक बहुत कोमल लेकिन मजबूत प्रकाश उठेगा, जो कहेगा सब ठीक है और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ठीक का मतलब यह नहीं कि जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक का अर्थ है आपके भीतर वह सामर्थ्य होगी, वह दृष्टि होगी, वह शांति होगी जो हर समस्या को अवसर में बदल दे। जब आप चिंता छोड़ते हैं तब आप जीना शुरू करते हैं, और अब जब आप जीना शुरू करते हैं तब प्रभु खुद आकर आपके जीवन को पूर्ण कर देते हैं। कभी कभी हमें बस इतना समझने की आवश्यकता होती है कि जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे हल करना है, बल्कि यह एक रहस्य है जिसे प्रेम और भक्ति से जीना है। हमारे भीतर की सारी बेचैनी, हमारी सारी चिंता इस भ्रम से जन्म लेती है कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में होना चाहिए। लेकिन यह जीवन, यह शरीर, यह मन, यह सब उसे एक परम सत्ता की देन है जिसने हमें बिना शर्त दिया है। क्या वह अब हमें अधूरा छोड़ देंगे? नहीं। जो ईश्वर हमें रोज नया सूरज दिखाते हैं, वही हमारी अंधेरी रातों में दीपक भी बन सकते हैं। पर हमें अपनी आंखें खोलनी होगी और अपनी पकड़ ढीली करनी होगी। एक ऐसा क्षण आता है जब आत्मा कहती है, अब मैं थक गया हूँ प्रभु, अब यह जीवन आप संभालिए। और वह क्षण ही मोक्ष का आरंभ होता है। आपने कभी देखा है, जब कोई छोटा बच्चा गिरता है तो माँ दौड़ती नहीं, वह पहले देखती है कि बच्चा खुद खड़ा होता है या नहीं। और जब बच्चा थक कर माँ की तरफ देखता है तो माँ तुरंत दौड़ पड़ती है। ठीक वैसे ही ईश्वर प्रतीक्षा करते हैं कि कब हम स्वयं प्रयास करके थक जाएं और फिर पूरी विनम्रता से कहें, हे प्रभु, अब आप आगे बढ़िए, मैं बस आपकी शरण में हूँ। उस शरण में वो शक्ति छुपी हुई है जो बड़े से बड़े तूफान को शांति में बदल देती है। यह जीवन संयोग से नहीं मिला। यह वीडियो आप देख रहे हैं, शायद यह वही संदेश है जो ईश्वर आपको बहुत समय से देना चाहते थे। अब चिंता छोड़ो, अब भरोसा करो, अब मेरे साथ चलो और इस भरोसे की राह पर चलना है।
भक्ति कोई रस्म नहीं है, यह वह संपूर्ण समर्पण है जो कहता है, हे प्रभु, आप जो भी करेंगे मुझे मंजूर है, क्योंकि मेरा है हर कल आपके हाथों में है। अब आपको यह तय करना है कि आप और कितनी रातें रोकर गुजारेंगे और कब एक रात मौन में बैठकर यह कह देंगे, ईश्वर, अब यह जीवन आपका है। मैं चिंता नहीं करूँगा, क्योंकि आपने अब तक मुझे कभी नहीं छोड़ा और उसी क्षण से आप ईश्वर को अनुभव करना शुरू कर देंगे। अब तक आप उन्हें खोज रहे थे, अब आप उन्हें जीने लगेंगे और यही वह बिंदु है जहाँ जीवन बदलता है। अगर यह वाणी आपके मन की सतह को नहीं बल्कि आत्मा की गहराइयों को स्पर्श की है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।